नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अनुपम जोली अपने रहस्य धारा चैनल की तरफ से आप सबको दीपावली की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। हमारे देश का बहुत बड़ा त्यौहार है दीपावली और कहीं ना कहीं हम इसको लक्ष्मी जी से जोड़ते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि इस रात्रि को पूजा में करें क्या। तो आज मैं आपको बहुत सरल से प्रयोग दूंगा जो आपके पूरे साल को बेहतर करेंगे, आपके जीवन को बेहतर करेंगे। हम रात्रि की पूजा में करें क्या? देखिए, जहाँ तक दीपावली मुहूर्त का सवाल है वो मैंने विस्तृत चर्चा की है अपने दूसरे वीडियो में, और मैंने आपको देश के बड़े बड़े शहरों के सभी प्रकार के दिवाली मुहूर्त दिए हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि संध्या के वक्त स्थिर लग्न और स्थिर नवांश, वृषभ लग्न और कुंभ नवांश के अंदर दीपावली की पूजा होती है। माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर होती है। पर हमें मध्य रात्रि की पूजा या शाम की पूजा में करना क्या है, वो जब तक हमें नहीं पता होगा तब तक उस मुहूर्त का मतलब नहीं है। हाँ, अपनी जो आपकी एक स्वाभाविक पूजाएं होती हैं वो तो ज़रूर करनी है इस दिन, क्योंकि दीपावली की रात्रि महारात्रि है। इस दिन की पूजाएं बहुत फलती हैं, तो हम जो निरंतर पूजाएं करते हैं वो तो करें ही करें। इसके साथ साथ कुछ विशेष पूजाएं हम कर सकते हैं, विशेष प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे आप लोगों को प्रयोग बताता हूँ, और प्रयोग जानने से पहले मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि दीपावली में अब दिन नहीं बचे, दीपावली आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करें, दीपों का पर्व है और ये पंच पर्व कहलाते हैं। 5 दिन तक लगातार दीपक जलाने होते हैं, दीपावली से पहले 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक। तो इन सब का प्रयोग है। दीपावली के दिन दीपक जरूर जलाने चाहिए इन 5 दिनों में। मैंने ग्रंथों में पढ़ा है कि जो यम द्वितीया होते हैं, इसे भाई दूज भी कहते हैं, उस दिन दीपक जलाने वाले के जीवन में अकाल मृत्यु नहीं होती। यमी जो उनकी बहन थी यम की, उन्होंने उससे मतलब यमराज जी से ये आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो हमें यम द्वितीया को भी दीपक जलाना है। तो इन 5 दिनों में लगातार जलाना है। धनतेरस का नाम ही धन से है, तो ये सब बातें तो शायद आप सब पहले से जानते हैं, तो इस बारे में चर्चा ना करके ठीक दीपावली के रोज क्या करना है उसी पर ही आ जाते हैं। तो दीपावली के दिन क्या करना है, आपको 2 प्रयोग दे रहा हूं मैं। दोनों प्रयोग आप कर सकते हैं और दोनों प्रयोग आपके जीवन में निश्चित रूप से सुख, शांति, समृद्धि में उन्नति लेकर आएंगे। प्रयोग नंबर 1 जो है वो है माँ तुलसी, मतलब तुलसी जो पत्र है उसका बहुत उपयोग है, तुलसी के पौधे का बहुत उपयोग है। हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में तुलसी का बहुत महत्व है, अमृत है ये तुलसी। अभी कोविड के अंदर भी इस तुलसी ने हम सबकी इम्यूनिटी को बनाया है। तो जहाँ तक देखें तुलसी पत्र का, तो जब ग्रहण होते हैं तो जो हमारे भोज्य सामग्री है उसमें एक तुलसी पत्र रखने मात्र से हम उस ग्रहण के दुष्परिणाम से बच जाते हैं, और उस भोजन सामग्री हमारी कहीं ना कहीं अच्छी बनी रहती है, जो हमारे भोजन करने लायक बनी रहती है। चलिए, ये सब बातें भी आप जानते हैं। तो इस तुलसी पत्र को उपयोग में लेना है। सिर्फ रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता। तो अगर किसी दीपावली पे, क्योंकि ये तो किसी भी दीपावली पे आप कर सकते हो प्रयोग, तो किसी भी दीपावली के दिन अगर संडे को पड़ रहा हो दीपावली, तो उस दिन ये प्रयोग एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ के रख लें, उस पर पानी के छींटे डालकर अपने पास रख लें। नहीं तो अगर उस दिन दीपावली नहीं है तो तुलसी पत्र अपने पौधे से लें, तुलसी माँ से प्रार्थना करके उनसे वो पत्र लें। उसके बाद एक चांदी का पात्र लें और चांदी के पात्र में जल भरें, और जल भरकर उसमें तुलसी पत्र भी डाल दें। और तुलसी पत्र डालने के बाद उस चांदी के बर्तन को जल भरे में अगर आपके पास शुद्ध गंगा जल है, मतलब माँ गंगा का जल है, तो कुछ बूंदें या कुछ मात्रा गंगा जल की भी उसमें डाल लें। और अपनी पूजा में जो भी आपका घर का मंदिर है, उस घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी जी के सामने, विष्णु जी के सामने, बहुत सारी जगहों पे तुलसी विवाह की परंपरा है विष्णु जी के साथ, तो विष्णु जी के सामने रखें, माँ लक्ष्मी जी के सामने रखें, गणपति जी के सामने रखें, उस पात्र को रख दें। और फिर जो अपनी निरंतर जो पूजाएं होती हैं वो तो करें, पर इसके साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 11, 21 या 108 माला का जाप, मतलब 108 मनकों की माला पूरी करें। वैसे हमारे यहाँ पर 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं, जिससे 108 की संख्या बनती है। तो 27, 54 या 108 की भी परंपरा है हमारे यहाँ जाप करने की। तो एक माला तो कंप्लीट जाप होता ही होता है, तो हम एक माला ही कर लें, अच्छी बात है।
तो उस माला करके उस जल को वहीं रात्रि भर रहने दें। सुबह उठने के बाद आपको करना क्या है, तुलसी पत्र अलग निकाल लेने हैं और पानी को अलग कर लेना है। उस पानी को आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने घर में, घर के मुख्य द्वार में, अपने घर के बाकी बेडरूम में, आपके ड्राइंग रूम में, ऐसे सभी क्षेत्र उनमें उसका छिड़काव छींटे डाल सकते हैं। और जो आपका बिजनेस है उसमें भी डालें, उसके छींटे करें। और जो तुलसी पत्र अलग निकाले हैं उनको छाया में सुखाकर उन पत्रों को भी आप अपने तिजोरी में या आपके वॉलेट में, तिजोरी में, या आपके जो बिजनेस प्लेस के गल्ले के अंदर कहीं भी रख सकते हैं। वो भी उसकी शुभता बढ़ाएंगे। जितना काम पानी के छींटे करेगा तो सूखे तुलसी के पत्र जो कि चूरा भी हो जाएंगे, उससे घबराए मत, वो भी आपके जीवन में काम करेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपके जीवन में दिवाली के अगले दिन से ही तरोताजगी ला देंगे, आपके नेगेटिविटी को समाप्त कर देंगे, जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ने लग जाएगी, जीवन में सुख शांति समृद्धि में वृद्धि होने लग जाएगी। ये तो हो गया पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग मैं बताता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिवाली की माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी बताऊँगा, और मेरे मन में एक तीसरा प्रयोग दीपावली का और आ रहा है, वो भी बताऊँगा। तो अभी इस समय जितना हो सकता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। दूसरा प्रयोग भी बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा है, और ये 1 साल का प्रयोग है। करना क्या है, एक लाल कपड़ा लेना है और उस लाल कपड़े में लाल चंदन के टुकड़े रखने हैं, और उसके अलावा कुछ सिक्के, वो आपके जो हमारी करेंसी का जो भारत के अंदर चलती है, 5 का सिक्का, 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, तो कुछ सिक्के अपनी इच्छा अनुसार उसमें रखने हैं। सिक्के रखने हैं, लाल चंदन रखना है, 11 गुलाब उसमें रखने हैं, और 11 गुलाब रखकर कुछ थोड़ा सा सिंदूर उसमें डालना है। दोबारा से बोलता हूँ, सिक्के, सिंदूर, 11 गुलाब और लाल चंदन के टुकड़े, मतलब लकड़ी होगी उसके टुकड़े होंगे। इसके अलावा 11 गोमती चक्र, ये सब रखकर उस पोटली को आपको मौली के द्वारा 7 गिठान के साथ बंद कर देनी है, और उसे भी पूजा स्थल पे रखना है। और उसके बाद जो मैं आगे की लक्ष्मी जी की पूजाएं बताऊंगा वो सब करनी है। वो अर्धरात्रि में करेंगे तो और भी अच्छी बात है। ये जो पोटली बनेगी दीपावली की रात्रि को, ये पोटली आप अपने तिजोरी में, प्रतिष्ठान में रख लेंगे। ये पूरे साल भर आपको लाभ देगी, आपके जीवन में तरक्की देगी, आर्थिक उन्नति देगी। इस पोटली को नेक्स्ट दीपावली पे किसी पीतल के वृक्ष के नीचे या पानी में तिरोहित कर सकते हैं, और फिर एक नई पोटली पूजा के साथ बनेगी। तो ये हर दीपावली पे ये प्रयोग बदल सकते हैं। जब आप इसको कहीं भी रखेंगे, पीपल के वृक्ष के नीचे या पानी में तिरोहित करेंगे, तो उसमें से चाहें तो आप सिक्के निकाल भी सकते हैं और उन सिक्कों को अपने किसी शुभ जगह पे रख सकते हैं। वो भी आपके जीवन में शुभता बढ़ाएंगे। चलिए, ये तो दूसरा प्रयोग हो गया। तीसरा प्रयोग जो अक्सर मुझसे लोग बात करते हैं, ये जो समय है, प्रेजेंट समय, इसमें गृह क्लेश बहुत बड़ा हुआ है। पति पत्नी में बहुत ही झगड़े होते हैं। ये एक कॉमन सी कहानी है, और जब ये कॉमन सी कहानी है तो उनमें प्रेम बढ़ सके, तो दीपावली की रात्रि का एक और सरल प्रयोग बता रहा हूँ। ये प्रयोग है दालचीनी का। दालचीनी जो हमारे रसोई में उपलब्ध होती है और हमारे मसालों में इस्तेमाल होती है। सिंपल दालचीनी को आप स्वयं के तकिए के नीचे और अपने स्पाउस, मतलब अपने जीवन साथी के तकिए के नीचे रखें। मतलब पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, दोनों को बताकर, मतलब हमें कोई गलत कार्य नहीं कर रहे, अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो दोनों अपने तकिए के नीचे दिवाली की रात्रि को दालचीनी थोड़ी सी रख लें और रात्रि को सो जाएं। सुबह उठने के बाद वो दालचीनी, दोनों की दालचीनी मिला लें और उन दालचीनी को अपने चाय में या अपने मसालों में प्रयोग कर लें। दोनों के बीच में जो तनाव है बहुत हद तक कम होगा, दोनों के बीच में प्रेम की मात्रा बढ़ेगी इस प्रयोग से दिवाली की रात्रि के दिन। चलिए, लक्ष्मी जी की पूजा क्या करनी है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं फटाफट। वैसे तो लक्ष्मी जी की वृहद पूजाएं होती हैं, उतनी कलिष्ठता में आपको नहीं लेके जाऊंगा, पर लक्ष्मी जी की बहुत सारी प्रिय पूजाओं में एक तो श्री सूक्त के पाठ हैं, संस्कृत में होते हैं। आपको अगर थोड़ा सा कष्ट है पढ़ने में या सही ढंग से उच्चारण नहीं कर पाते, तो आजकल यूट्यूब पे उसके उच्चारण मिल जाएंगे। आप अपने सामने किताब रखें, यूट्यूब पे देखें और उसका बहुत अच्छे से उच्चारण करके, श्री सूक्त के पाठ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कनकधारा स्तोत्र का पाठ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर इन दोनों के साथ मैं आपको मंत्र भी दूंगा। ये दो तो अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो दूसरे प्रयोग भी मैं दूंगा। कनकधारा का प्रयोग जो है वो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने दिया। कनक का मतलब सोना होता है, उस समय सोने की गिन्नियाँ हमारे मुद्रा के रूप में चला करती थी।
तो कनक धारा का मतलब होता है सोने की धारा बहना। तो कहते हैं कनक धारा के प्रयोग से सोने की वर्षा हो गई थी। तो यहाँ पर पैसे के फ्लो से जुड़ता है कनक धारा। तो आपके बिजनेस में अगर घाटा है, पैसे की तंगी है, तो कनक धारा स्तोत्र आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। चलिए, कनक धारा स्तोत्र हुआ, आपका श्री सूक्त के पाठ हुए। इसके अलावा क्या करना है, मैं दुर्गा सप्तशती के 2 मंत्र दे रहा हूँ। दोनों मंत्र बहुत कारगर हैं। इस दिन उसके जितने ज़्यादा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जाप कर सकें करें, और उसके बाद अपने जीवन का हिस्सा भी बना सकते हैं इन मंत्रों को। तो पहला मंत्र आप सबके सामने रख रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये मंत्र मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इस मंत्र में शायद जीवन की हर चीज़ मिल जाती है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, सारी बाधाओं से मुझे मुक्त कर दो, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत हर्डल्स है। धन धान्य सुतान्वित, धन मीन्स पैसा, धान्य मीन्स प्रॉस्पेरिटी, सुत मीन्स संतान। तो हमें संतान का सुख, पैसे का सुख, प्रॉस्पेरिटी का सुख, ये आशीर्वाद माता हमें दे। मनुष्य मत प्रसादेन, प्रसाद के रूप में माता हमें ये सब दे। और भविष्यति न संशय, जो फ्यूचर का संशय बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, वो भी समाप्त हो जाए। मतलब मंत्र अद्भुत है, उसका एक एक शब्द समझदारी का है, मतलब हमारे काम का है। और इस शब्द की शक्ति में बहुत शक्ति है। मार्कंडेय ऋषि का पूरा तब्बल दुर्गा सप्तशती में है, उसके एक एक श्लोक में है। इसको संपुट रूप में यूज किया जाता है दुर्गा सप्तशती में भी। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, प्रत्येक मंत्र के साथ संपुट मंत्र के रूप में यूज किया जाता है। अदरवाइज इस मंत्रों को अगर निरंतर जाप के रूप में भी करें तो हमारे जीवन में सब कुछ बढ़ता फलता फूलता जाता है। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का एक और चमत्कारिक मंत्र बताऊंगा, वो गजब का चमत्कारिक है। उस मंत्र के प्रयोग को संपुट लगाकर लोग श्री सूक्त का पाठ दिवाली की रात्रि को करते हैं। और लोगों का मानना है, मानना नहीं है, हमने देखा है, इसमें मानना शब्द तो मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में ये प्रयोग किया है। और जिन्होंने मुझे बताया वो भी बहुत सिद्ध संत थे जो अब जीवन में नहीं रहे। तो वो प्रयोग ये है कि आपके श्री सूक्त के एक एक श्लोक के साथ इस जो अब बताने जा रहा हूँ जो मंत्र, इसका उन्होंने संपुट प्रयोग किया है। अगर आप इतना कठिन काम नहीं कर सकते तो इस मंत्र के जाप से भी आपका मतलब दुख खत्म होगा, दारिद्र्य खत्म होगा, सब प्रकार का कल्याण होगा। मंत्र इस प्रकार है, दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मतिव शुभम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारणी कातु धन्या सर्वोपकार करना है सदार चित्ता। बहुत प्यारा मंत्र है। इस मंत्र को आप इस रात्रि को जितने ज़्यादा प्रयोग करेंगे उतना लाभ मिलेगा। उसके बाद अपने जीवन का हिस्सा बना लेना। जीवन का हिस्सा जब मैं बोलता हूँ तो रोज़ की एक माला करने को बोलता हूँ, उससे इसकी शक्ति बनी रहती है और हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है। तो बड़े साधारण से मंत्र हैं, इनका प्रयोग करें। 3 प्रयोग बताए मैंने, सोचा था 2 था, दालचीनी का भी याद आया। 3 प्रयोग मैंने आपको बताए। एक प्रयोग घर में सुख शांति और प्रेम लेकर आएगा, और बाकी 2 प्रयोग आपके बाधाओं को समाप्त करेंगे, दुख को समाप्त करेंगे, और आपके जीवन में पैसे की वर्षा करेंगे। तो इतने सरल हैं। थोड़े से समय में मैंने आपको बहुत सारे प्रयोग बता दिए हैं। वैसे प्रयोगों की लंबी लिस्ट है तो वो तो नहीं, पर जो कर सको वही अच्छा है। तो अगर हम रात्रि सिंह लग्न में अगर पूजा करें और उसके बाद पूरी रात्रि करें, अगर जागरण कर सको, क्योंकि ये काल रात्रि है, इसमें निद्रा भी बहुत तेजी से आती है, साधना कर नहीं पाता इंसान, पर अगर कर सको तो कमाल हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त तक, मतलब दिवाली की रात्रि मध्य रात्रि जब सिंह लग्न होता है वहाँ से शुरू करें, और सुबह के ब्रह्म मुहूर्त तक अगर आप पूजा ये जाप करते रहे तो निश्चित रूप से उसका फल कई गुना आपके जीवन में आएगा। अच्छा, प्रयोग क्या करना है, जो मालाओं को जो जाप है वो अगर आप स्फटिक की माला से करें तो बहुत आनंद होगा। अगर आप कमलगट्टे की माला से करें तब भी बहुत लाभ मिलेगा। लाल चंदन की माला से भी कर सकते हैं। तो ये 3 मालाएं लक्ष्मी जी को आकृष्ट करती हैं। और अगर ये मालाएं ना हो तो कोई बात नहीं, रुद्राक्ष की माला सब कार्यों के लिए श्रेष्ठ है, तो कर सकते हैं। और जो व्यक्ति ऑलरेडी पैसे वाला है, बहुत धन कुबेर जिसके पास है, वो अगर सोने की माला बना ले, सोने के मनकों की माला, उसके परिणाम कई गुना ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अमीर है तभी सोने की माला वो इस्तेमाल कर पाता है। अब पैसा रुके कैसे? लक्ष्मी जी तो पैसा लेकर आएंगी, पैसा रुके उसके लिए कुबेर जी की पूजा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुबेर जी धन के रक्षक हैं। तो चलिए, मैंने जितना जल्द से जल्द कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे सकता था वो मैंने दिया।
तो दिवाली के मुहूर्त पर ही दीपावली की पूजा करें और इस प्रकार से करें। तेल के दीपक के साथ घी का दीपक भी जरूर बनाएं। अगर गाय के घी का दीपक हो तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। माँ लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाना बहुत लाभदायक होता है। इस दिन अगर आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः के जाप के साथ अगर इसकी आहुतियाँ देते हो तो देसी घी और बूरा, इसकी आहुतियाँ माता को बहुत पसंद है। वो भी आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता देती हैं। तो इसी कामना के साथ ये दीपावली आपको सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करे, ऐसी कामना मैं माँ लक्ष्मी से करता हूँ और अपने इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला साल आपके जीवन में समृद्धि लेकर आए। धन्यवाद।